विनायक हॉस्पिटल में क्या मामला हुआ है, क्या क्या पूरी ये है? यहाँ के जो पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव हमारे ऑफिस में आ गए और ऑफिस में हमको पूछा कि दादा हमारे पेशेंट विनायक हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमको सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा बिल भेजा करके। तो हम बिल भेजने के हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल में आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि यहाँ 7 से 8 बॉडी डेड हो गई है। तो यहाँ डेड होने का कारण है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। 2 और 5 के बीच में यहाँ ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के वजह से आज वसई विरार में रिद्धि विनायक में 3 और इधर 7 पेशेंट डेड हो गया। और आपका नाम क्या है? शाहीन। क्या हुआ और क्या आरोप है आपका? सर मेरा आरोप ये है कि जब हम यहाँ लाए थे तो डॉक्टर हम लोग को एक ही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे उसको पल में भी कुछ हो जाएगा, मतलब ये पहले बता रहा था। तो हम लोग उसको यही बोल रहे थे कि आप हमको एक पॉजिटिव एक तो होप दो कि कुछ अच्छा हो, या तो डॉक्टर बोलना चाहिए ना आप यहाँ से शिफ्ट करो, नहीं ले जाओ। उन्होंने कहा वो 35,000 का इंजेक्शन लाओ, वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हमने वो भी दिया। उसके बाद दूसरे भी इंजेक्शन जितने वो लोग ने बोले हम लोग ने सब उसको लगा दिए। अभी अगर कल मुझे फ़ोन पे जैसे मैंने डॉक्टर से ही बात होती थी, मेरे भाई से तो नहीं बात होती थी, डॉक्टर से कहते थे तो डॉक्टर कहता था हाँ आज सूप वगैरह आप लेकर आ जाओ। मैंने पूछा तो मैं आज वो लेकर आई तो मुझे बोलते हम लोग दे देंगे थैली, आप घर जाओ। मैं बोली मैं जब इतना बॉम्बे से आई हूँ तो मुझे एक नज़र देख लेने दो। जाने ही नहीं दे रहे थे, बड़े मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी तो हमको बोलते कोई जेंट्स नहीं आया। मैं बोली जेंट्स क्यों आएगा, मैं उसकी बहन हूँ, मुझे बताओ आप। तो लोग ने डायरेक्ट मुझे खाली लेके गए और मुझे बताते कि इसका हार्ट बीट सही नहीं चल रहा है एंड पंपिंग करने लगे जैसा मेरे सामने। तो मैंने कहा कि क्या सिचुएशन है, मैं बॉम्बे निकलूँ जैसे मैं जाऊँ? तो कहने लगे नहीं आप आधा घंटा वेट करो। मतलब उन्होंने सुबह से हम लोग को किसी को एक को बताया भी नहीं, ऑफ हो चुका था, लेकिन उन्होंने हमको ज़रा भी नहीं बताया कि उसकी कंडीशन क्या है, या किसी दूसरों को जैसा उन्होंने बताया सुबह से। आपको क्या रीज़न लगता है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन निकाल के अब बाद में पंपिंग, और यहाँ तक कि जब आदमी मर चुका है स्ट्रेट लाइन बता रही है तो वो हजाम मेरे को बोलता है कि ईसीजी निकालो। डॉक्टर है कि हजाम है मुझे नहीं पता है, मुझे बोलता है ईसीजी निकालो। मरे हुए पेशेंट का ईसीजी निकलता है। तो अगर मैं नहीं आई होती तो वही हुआ होता ना सर, हमको नहीं मालूम पड़ा होता। बताया था मेरे पापा को 5 तारीख को हम लोग यहाँ पे लेकर आए, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे जब हम लोग ने एडमिट किए तो उनका पहला उनकी सांस 40% थी, जब एडमिट किए तो 80% हो गई थी नॉर्मल। हाँ नॉर्मल हो गया था। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में 85 हो गया था, फिर उसके बाद में 95 हुआ। अच्छे थे, हम लोग रोज़ मिलने जाते थे, रोज़ बातचीत करते थे, अच्छे खासे थे। वो बोलते मैं सही हो गया, मुझे लेके चलो। हम लोग बोले ठीक है एक दिन रुको लेके चलते। आज हम लोग सोचे थे उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन आज जब हम लोग सुबह में मिलने के लिए आए तो हम लोग को मिलने नहीं दिए। डॉक्टर इधर मेडिकल से दवा लिए तो जब दवा लेके जाते तो मिलने देते। दवा लेके हम लोग मिलने गए तो बोले कि अभी नहीं जा सकते, इमरजेंसी करके पेशेंट लोग बच जाते। तो उसके बाद हम लोग घर पे गए। फिर मेरे भाई को फ़ोन आता है कि आप जल्दी से आ जाइए, आपका पेशेंट की हालत क्रिटिकल है करके। तो इमरजेंसी हम लोग को कब से 5 बजे, हम लोग को 3 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे बिठा के इन लोग ने रखा। बोले अभी 5 मिनट रुको, डॉक्टर आएगा बात करेगा। हम लोग बार बार बोल रहे एक बार हमको सिर्फ पेशेंट दूर से देखने तो हम लोग देख लेंगे चले, लेकिन इन लोग बार बार बोलते अब भी आएंगे, अब भी डॉक्टर। फिर बाद में जब हम लोग ने झगड़ा किया तब जाके हम लोग को ऊपर लेके गए इन लोग। तो बाद में जाके बोलते हैं कि अभी आपके पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है करके। लेकिन इन लोग की सब डॉक्टर की लापरवाही है। इन लोगों ने ऑक्सीजन नहीं था, इसके वजह से आज ऐसा हुआ। एक ही वार्ड में 5-6 लोगों की डेथ हो गई है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस बात को? डॉक्टर लोगों को, हॉस्पिटल को ठहराएंगे हम लोग, और किसको बोल सकते हैं? वो तो अच्छे खासे थे ना। 30 बाटल्या आले सर, 25-30 बाटल्या आले। डॉक्टर शशिकांत यादव। ये विनायका हॉस्पिटल वसई विरार तालुका का एक टर्शरी केयर सेंटर हॉस्पिटल है। हमारा टर्शरी केयर सेंटर होने की वजह से हमने पिछले 1 साल से यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, और हमारे पास सब जो पेशेंट्स आते हैं छोटे मोटे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किए हुए पेशेंट्स आते हैं जिनका कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल होता है। उनको हम यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनका किसी का ऑक्सीजन लेवल 30%, किसी का 40%, और किसी के लंग्स में इन्फेक्शन, किसी का 70% लंग्स डैमेज हो चुका है, किसी का 90% डैमेज हो चुका है।
हम इस एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण हम उनको मना नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम अगर इस पेशेंट्स को हम नहीं लेंगे तो यहाँ से पेशेंट जाएंगे कहाँ। वसई विरार में हम ही एक हैं चूँकि क्रिटिकल पेशेंट्स हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो पेशेंट्स को जो हमारे पास आज लगभग 60 डेथ हुई है हमारे आईसीयू में, जो कि वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि उनके रिश्तेदारों को उनके जो सबको अच्छे से समझाया गया था कि पहले दिन से ही आपका कंडीशन पेशेंट का ऐसा ऐसा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ही हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब चीज़ें हम देते हैं, और जो कि सब पेशेंट्स को लगभग बताया गया था, और थोड़े बहुत पेशेंट्स को जिनको जैसे सुविधा हुई वैसे उनको दिया भी गया था। लेकिन उनकी बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण, और किसी पेशेंट्स की उम्र ज़्यादा होने के कारण, किसी पेशेंट्स को और जूनी बीमारी साथ में होने के कारण, जैसे डायबिटीज़ हो गए, शुगर हो गए, ये सब बीमारियों के कारण उनकी बॉडी से अच्छा रिस्पांस नहीं आया और उन पेशेंट मरीजों की रिकवरी नहीं हुई, जिनके कारण ये आज 7 डेथ हुए हैं। नॉर्मली लास्ट 1 ईयर से हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं, और हम क्रिटिकल पेशेंट्स में हमारे इधर डेली 2-3 पेशेंट्स की मॉर्टिलिटी होती है, जो कि प्रशासन को यहाँ पे अनुभव है इस चीज़ का। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.